आदाब नाज़रीन, मैं ज़ाहिरा अली, सलाम टीवी देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत है हम खबर से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एमपी हाई कोर्ट को हिदायत, इस तनाज़े पर बेंच 2 हफ्ते में करे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट से अपील, एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट ओपन में खोली जाए, एएसआई की कॉपी दोनों फरीक को दी जाए। इसके 2 हफ्ते बाद फरीक एतराज रख सकते हैं। ये पूरी सुनवाई भोजशाला तनाज़े पर हुई है। सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ। सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने किया था वाजे। इस मामले में हाई कोर्ट के हुक्म पर सर्वे हुआ था। अभी एएसआई की रिपोर्ट सीलबंद कवर में हाई कोर्ट में है। तो भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीक को सुनने के बाद हिदायत दी 1 से 3 बजे के बीच होगी जुमे की नमाज। मस्जिद कमेटी से मांगा नमाजियों का ब्यौरा। नमाज पढ़ने वालों को इंतजामिया जारी करेगा पास। भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा भी होगी। एंट्री और एग्जिट के लिए दिया जाएगा अलग रास्ता। दोनों फरीक को अलग अलग रास्ता दिया जाएगा। ऐसे इंतजाम हो कि पूजा नमाज दोनों हो सके, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको बता दें कि मुसलमान शाम 5 बजे के बाद नमाज पढ़ें, ऐसी मांग की गई थी विष्णु शंकर जैन के जरिए। हिंदू फरीक के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, जिनका कहना था कि मुस्लिम 5 बजे के बाद नमाज पढ़ें। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 3 बजे का वक्त तय कर दिया है जुमे की नमाज का। मुसलमानों की तरफ से सलमान खुर्शीद अपना मौक़िफ़ रख रहे थे। केस की मैरिज को लेकर अभी कोई राय नहीं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम फरीक से सवाल, कितने लोग नमाज के लिए आएंगे, उनके लिए अहाते में अलग इंतजाम किया जाए। इसी तर्ज पर हिंदू फरीक के लिए भी इंतजाम हो। इंतजामिया ने हालात काबू रखने का यकीन दिलाया है। एएसआई के 2003 के हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये तबसरा सामने आया है। जुमे को 1 से 3 के बीच नमाज पढ़ सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा भी होगी, उसकी भी इजाजत दे दी गई है। बसंत पंचमी और जुमा एक ही दिन पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एएसआई के हुक्म में ये साफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। यहाँ पर कई अहम बातें इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। भोजशाला मामले, इस तनाज़े को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और फिलहाल अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज भी होगी और पूजा भी होगी। ये माँ सरस्वती को समर्पित ये मंदिर है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा परंपरा का विधान रहता है और ऐसे में अगर नमाज पढ़ी जाती है तो व्यवधान हो सकता है। आज जो प्रशासन की तरफ से जो रूपरेखा तैयार की गई है इंतजाम को लेकर के, आप उससे आश्वस्त हैं? देखिए, प्रशासन ने व्यवस्था तय की है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी वहाँ पे पारंपरिक ढंग से जो पूजा पाठ चलती चली आ रही है, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, वो चलती रहेगी। हमारे पर कोई नंबर्स के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने लोग वहाँ पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, उनको 1 से 3 के बीच में एक डेजिग्नेटेड एरिया में जो नंबर्स वो बताएंगे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उतने लोगों को पास इशू किया जाएगा जो वहाँ पे आके उस समय के बीच में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पर जो हमारी जो सिचुएशन है, पूरे दिन हम अपनी वहाँ पे पूजा पाठ माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की करने की हमें अनुमति मिली है। इससे पहले 3 बार ऐसे हालात बने जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी और बहुत अप्रिय स्थिति भी बनी है। आपको लगता है कि ये आगे भी विवाद आ सकता है? लिहाजा 2003 का जो ऑर्डर है एएसआई का, उसमें इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि अगर शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ रही है तो फिर क्या रहेगा? एएसआई के ऑर्डर को ही हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हमने कहा है कि ये जो ऑर्डर है गलत है, पूर्णतः गलत है। और अब इस मामले की सुनवाई इंदौर बेंच करेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और सारे पक्षों को कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट पे अपना जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। एक आखिरी सवाल ये कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जैसे एक तरीके से हाईकोर्ट को आगे बढ़ने से रोका हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ये इस फ्रंट पर आप राहत महसूस? बहुत बड़ी राहत है और वो अब मामला आगे हाईकोर्ट में बढ़ेगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वकील विष्णु शंकर जैन का ये कहना है कि इस मामले को लेकर जो मूल विवाद है, जिसको लेकर के एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी सीलबंद कवर में हाईकोर्ट में दी गई है, अब हाईकोर्ट उस पर विस्तार से आगे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई थी कि हाईकोर्ट एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वो रोक आज हटा ली है। यानी हाईकोर्ट में अब इस मूल विवाद को लेकर के सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जहां तक बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना की बात है, हिंदू समुदाय के लोगों को पूरे दिन पूजा अर्चना की इजाजत है। मुस्लिम समुदाय के लोग, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप नमाज और पूजा दोनों एक साथ होगी, क्या कहेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 743 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है
कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है, और भी जो उसमें पॉइंट हैं वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है, फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और देगा। तो भोजशाला में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस दौरान नमाज की भी इजाजत दे दी गई है, पूजा की भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए ये इजाजत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 1 से 3 बजे तक नमाज होगी और पूजा की भी इजाजत मिली है, लेकिन सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम ऐसे में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट के लिए भी दोनों ही लोगों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। आपको बता दें कि हिंदू फरीक की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो नमाज है वो 5 बजे के बाद हो, लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 3 बजे का वक्त तय कर दिया है नमाज के लिए। जोहर की नमाज जो होगी जुमे के दिन वो होगी वहां 1 से 3 बजे के बीच तमाम लोग नमाज पढ़ सकते हैं, और भी कई हिदायत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है इस मामले से जुड़ी हुई। तो फिलहाल सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और भोजशाला मामले में नमाज की भी इजाजत मिली है, पूजा की भी इजाजत मिली है, और बहुत एहतियात बरतने की भी बात यहां पर कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और कहा है इंतजामिया पुख्ता इंतजाम करे, बंदोबस्त करे, ताकि पुरअमन तरीके से ये दिन बीत जाए। बसंत पंचमी का दिन है कल, जुमे का दिन भी है, इसी वजह से जुमे की नमाज भी होनी है और बसंत पंचमी की पूजा भी होनी है।